Okay, so सबसे पहले orientation to this diagram. We have inguinal ligament which extends from ASIS to the pubic tubercle. तो pubic tubercle is lateral to the pubic symphysis. हम जो भी पढ़ने वाले हैं everything is related to the pubic tubercle only. ठीक है, pubic symphysis related कुछ भी नहीं है. ठीक है. Now coming to the inguinal canal. Inguinal canal extends from deep inguinal ring to the superficial inguinal ring. Deep inguinal ring जो है it is a defect in the fascia transversalis. ठीक है. एंड द सुपरफिशियल इंग्वाइनल इज एन डिफेक्ट इन एक्सटर्नल ऑब्लिक का एपोन्यूरोसिस. ओके, अब हम आ जाते हैं कंटेंट्स ऑफ इंग्वाइनल कैनाल पे. इंग्वाइनल कैनाल कंसिस्ट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड इन मेल्स एंड राउंड लिगामेंट इन फीमेल्स, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व. ठीक है, ये 3 कंटेंट्स होते हैं. दिस इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी पियर्सेस फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल, सो इट इज़ नॉट अ कंटेंट ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल. ठीक है, तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आती है यहाँ पे. दिस इज द मिड लाइन. So the division starts here. This is known as the Hasselbalch's triangle. Any herniation from this Hasselbalch's triangle is called direct inguinal hernia. तो इसके posterior wall को pierce करके intestine के loop आगे आएंगे, इसको कहते हैं direct inguinal hernia. Inferior epigastric artery के lateral जो भी होगा उसको कहते हैं direct inguinal hernia. ठीक है, और direct inguinal hernia का path क्या होता है? फ्रॉम द डीप इंग्वाइनल रिंग, पूरा इंग्वाइनल कैनाल से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और यहाँ से लूप ऑफ इंटेस्टाइन बाहर आ जाएगा और ये डायरेक्टली इधर से बाहर आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से क्या बाहर निकलता है? इसको कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड. स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंटेंट्स क्या होते हैं? 3 आर्टरीज. आर्टरी टू वास्ट डिफरेंस, सर ने मैं यही बताया. ठीक है, एक आर्टरी लर्न करो, एक नर्व लर्न करो और एक वेन लर्न करो. आर्टरी क्या है? आर्टरी टू वास्ट डिफरेंस. नर्व क्या है? जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व, एंड अदर्स में क्या है? पैम्पनिफॉर्म प्लेक्सस. ठीक है, ये कॉर्ड डायग्राम है रिलेशंस का ही. देख, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस. सबसे पहले मैं सबसे अंदर चलती हूँ. अंदर सबसे डीप होता है हमारा फेशिया ट्रांसवर्सालिस. इसके भी अंदर होगा पेरिटोनियम का फोल्ड, तो फेशिया ट्रांसवर्सालिस. फिर आती है ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल. ये दोनों हमारे ऊपर से रूफ बनाती हैं. जैसे एक्सटर्नल ऑब्लिक जो कि हमारे सबसे एंटीरियरली है, मतलब सबसे बाहर की तरफ है, एंड उसकी नीचे कंडेंसेशन बनाती है इंग्वाइनल लिगामेंट. सो इंग्वाइनल लिगामेंट इज नथिंग बट नीचे का फोल्डेड पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक का एपोन्यूरोसिस. ओके, तो सर ने बस ये 2 बनाए रिंग्स और बताया कि विच वन इज़ डायरेक्ट एंड विच वन इज़ इनडायरेक्ट. अगर तेरा पोस्टीरियर वॉल से आ रहा है तो उसको कहेंगे डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, और अगर तेरा इंग्वाइनल लिगामेंट के थ्रू नीचे जा रहा है तो इसको कहेंगे इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया. अब सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इसके 4 टेस्ट. ठीक है, सबसे पहला है टेस्ट रिंग ऑक्लूजन टेस्ट. रिंग ऑक्लूजन टेस्ट में हम क्या करते हैं? वी प्रेस द डीप इंग्वाइनल रिंग आफ्टर रिड्यूसिंग द हर्निया. ठीक है, तो बता, एक हर्निया था, हमने उसको डीप इंग्वाइनल रिंग को प्रेस करा एंड हर्निया गायब हो गया. इसका मतलब वो इनडायरेक्ट हर्निया है कि डायरेक्ट हर्निया है? जस्ट थिंक एंड आंसर. एक हर्निया था एंड यू प्रेस्ड द डीप इंग्वाइनल रिंग एंड द हर्निया डिसअपियर्स. तो कौन सा हर्निया है? इट इज़ इनडायरेक्ट हर्निया. इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि अगर वो यहाँ से यहाँ घुस रहा था और हमने उसको रिड्यूस करा हर्निया को पहले एंड देन ब्लॉक करा, तो उसका मतलब अगर वो डायरेक्ट हर्निया होता तो एनीवेज बाहर आता आफ्टर ब्लॉकिंग द रिंग ऑल्सो. बट अगर वो ब्लॉकिंग द रिंग के बाद नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्ट हर्निया था जो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा. ठीक है, तो रिंग ऑक्लूजन टेस्ट में हम क्या करते हैं? पहले हमने रिड्यूस करा हर्निया को. रिड्यूस कैसे करा? कंप्रेस, मतलब ऐसे दबा के रिड्यूस करा एंड देन रिंग ऑक्लूड करी. इसकी लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ 1.25 सेंटीमीटर अबव द मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट. मैंने कहा था ना, सब कुछ इज़ रिलेटेड टू प्यूबिक ट्यूबरकल, यानी कि ASIS प्यूबिक ट्यूबरकल का मिड पॉइंट को कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट. उसके 1.25 सेंटीमीटर्स ऊपर ही हमारा डीप इंग्वाइनल रिंग है. ठीक है, उसको हमने ऑक्लूड करा एंड अगर हर्निया इनडायरेक्ट है तो एब्सेंट हो जाएगा, बट अगर डायरेक्ट हर्निया है तो एनीवेज वो बाहर आएगा. हम आगे ज़ीमैन्स 3 फिंगर टेस्ट. उसमें क्या है? फर्स्ट इज इंडेक्स फिंगर ऑन द डीप इंग्वाइनल रिंग, देन इज द मिडल फिंगर ऑन द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, एंड दिस वन रिंग फिंगर इन द सेफेनस ओपनिंग. उसके बाद अगर यहाँ पे कफ किया हमने, इफ द इम्पल्स इज फेल्ट हियर इट इज़ इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया. इफ द कफ इम्पल्स इज फेल्ट हियर इट इज़ डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया. इफ द कफ इम्पल्स इज फेल्ट हियर इट इज़ फेमोरल हर्निया. ठीक है, इसके सेफेनस ओपनिंग की लोकेशन क्या है? 4 सेंटीमीटर बिलो एंड 4 सेंटीमीटर लैटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल. ठीक है, एंड देन, और ये तो हमारे प्यूबिक ट्यूबरकल पे ही होता है. सो दिस प्यूबिक ट्यूबरकल, दिस इज 1.25 सेंटीमीटर अबव एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर बिलो.
हम आते हैं सुपरफिशियल रिंग टेस्ट पे। सुपरफिशियल रिंग टेस्ट पे क्या है, हमने सुपरफिशियल रिंग में वी इंसर्टेड आवर फिंगर लाइक दिस, मतलब नेल इज़ हेयर, ठीक है, ऐसे घुसाया, नेल इज़ हेयर एंड पल्प इज़ हेयर, हमने ऐसे घुसाया और कफ एंड पल्स अगर देखो यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे फील हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इट इज़ डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया। अगर कफ एंड पल्स देखो यहाँ पे फील हो रहा है तो इट इज़ इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया। तो दिस इज सुपरफिशियल रिंग टेस्ट, ठीक है। एंड देन स्क्रॉटल नेक टेस्ट, दिस इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्क्रॉटल हर्निया एंड इंग्वाइनो स्क्रॉटल हर्निया। स्क्रॉटल हर्निया नहीं, स्क्रॉटल की स्वेलिंग, जैसे कि कोई हाइड्रोसील होता है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, अगर हमने यहाँ पे हमारा निकलता है ना स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्क्रॉटम की स्वेलिंग थी और तुम्हें स्क्रॉटम की कैसे भी कहते, मान लें सर ने बोला इतनी स्वेलिंग इतनी स्वेलिंग होगी, बट तो फिर भी यू विल बी एबल टू होल्ड द स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड फील इट्स कंटेंट्स, ठीक है। पर अगर तेरी इंग्वाइनो स्क्रॉटल स्वेलिंग होगी तो इंग्वाइनो स्क्रॉटल स्वेलिंग के लिए यू कैन नॉट होल्ड द स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो अगर तू होल्ड कर पा रही है, मतलब कि नेक को होल्ड कर पा रही है, स्क्रॉटम नेक को, सो इट इज़ अ स्क्रॉटल स्वेलिंग। अगर यू कांट होल्ड इट, सो दैट मीन्स इट्स एन इंग्वाइनो स्क्रॉटल स्वेलिंग, ठीक है। दैट्स इट।